घर वाले अलग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि नौकरी होगी, ये करेंगे, वो करेंगे। शादी का प्रेशर रहता है, लड़कियों का पॉइंट का यही है। पढ़ाई करे, आंदोलन करे, क्या करे क्या? मेरे 32,000 सीट्स आई भी हैं, तो इतना सारा रायता फैल करके आएंगे। कैसे टैकल करें इन सारी चीज़ों को? एकदम मेंटली एग्जॉस्ट इंसान हो जा रहा है, लिटरली बता रहे हैं। क्योंकि अब लिटरली हम लोग का पेशेंस खत्म हो रहा है। कल लाइब्रेरी में बैठ करके पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया कि ये सब्जेक्ट इतना घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट सही, ये चीज़ ऐसे पढ़ना है। क्या फ़ायदा? सिलेबस ही चेंज हो गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम जानते हैं बिल्कुल भी आप लोग अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि एक स्टूडेंट क्या-क्या करे। वो पढ़ाई करे, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करे, अपने घर को देखे, या फिर एग्ज़ाम निकाले, या फिर जाकर के आंदोलन करे। और आंदोलन करने के बाद भी रिज़ल्ट क्या आता है? कभी सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, कभी नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया जाता है, कभी पूरा का पूरा मतलब स्कीम ही चेंज कर दिया जाता है एग्ज़ाम का। मेरे को समझ नहीं आता है कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है हम लोगों को। एक पढ़ाई करना हम लोगों के काम में है कि हाँ, सिर्फ़ हम लोग को पढ़ाई करना है। अगर ये चीज़ होता तो यार कुछ भी मतलब एक क्लीयरेंस होना चाहिए ना कि हाँ, ये जीके जीएस आएगा, बिहार जीके आएगा, या फिर जो भी चीज़ आएगा पढ़ाई उस अकॉर्डिंग आदमी करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है। कल तक था कि प्री होगा, मेंस होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, और अब क्या हो रहा है? प्री मेंस हटा नहीं, नेगेटिव मार्किंग हटा नहीं, एक और सीडीपी का प्रेशर अलग आ गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करें इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें चल रही हैं। पटना में गर्दनीबाग में क्या हो रहा है सब लोग देख ही रहे हैं, गांधी मैदान में क्या हो रहा है सब लोग देख ही रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पढ़ाई के साथ मतलब बीइंग अ गर्ल, लड़की के पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है, और हम लोग पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं सिर्फ वैकेंसी के लिए कि वैकेंसी आएगी और हम लोग एग्जाम देंगे। वैकेंसी का तो पता नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जरूर आ गई हैं। 1 सितंबर से एग्जाम का फॉर्म फिल होने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियरेंस ही नहीं है कि सिलेबस क्या होगा। नोटिफिकेशन में सिलेबस कुछ और दे दिए हैं, कल को कुछ और अध्याचना जारी हो गया, उसमें कुछ और कहा जा रहा है। एग्जैक्टली पढ़े तो पढ़े क्या? या फिर जाकर के आंदोलन ही करे? सरकार कह रहे हैं कि आंदोलन मत करो। आंदोलन नहीं करे तो क्या करे स्टूडेंट्स यार? पढ़ने के लिए तो आप कुछ एक चीज तो दे नहीं रहे हो कि हाँ, ये वाला चीज पढ़ो, ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये नहीं पढ़ो। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करे और क्यों नहीं करे स्टूडेंट्स आंदोलन। एक लड़की के लिए हम लोग के पास एक तो ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम हम लोग के पास टाइम होता है, उसमें भी हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि सिर्फ एक नौकरी के लिए। यार मेरे को लगता है कि कितना कितना और कब तक? पहले हम लोग सीटेट निकालेंगे, सॉरी पहले डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर डीएलएड पूरा कंप्लीट करेंगे, उसका एग्जाम देंगे, फिर सीटेट निकालेंगे, पेपर 1 पेपर 2, और अब जब बीपीएससी का बारी है तो प्री दो, फिर मेंस दो, और अब प्री मेंस के साथ नेगेटिव मार्किंग भी। और अब क्या हो रहा है कि प्री का सिलेबस चेंज हो गया। मेरे को सच में नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैनेज करेंगे इन सारी चीजों को। देखो मेरा बस सिंपल सा कहना है यार कि चाहे जो भी सिलेबस रखो, बस क्लियर करो कि हाँ, ये चीज इंक्लूड है, जीके जीएस का इंक्लूड है, बिहार जीके इंक्लूड है, और सीडीपी इंक्लूड है, यानी ये चीज क्लियर करो। मेरे को तो यार सीडीपी का इंक्लूड होना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। डीएलएड में भी हम लोग पूरा 2 साल सीडीपी पढ़े हैं, और सीटेट वाले एग्जाम में भी सीडीपी आया है, और अब फिर से उसी चीज को इंक्लूड करना क्या मतलब है? सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले लो ना, उससे अच्छा बस इंटरव्यू बाकी है वो भी ऐड करा लेते हैं, तो दौड़ वोड़ में इंक्लूड कर लेंगे, बस हो गया। मतलब अब टीचर नहीं बनना है हम लोग को, इससे अच्छा तो आपने कुछ और एग्जाम का तैयारी करें। क्यों इन सब चीजों के पीछे, क्यों हम लोग इन सब चीजों के पीछे इतना पड़े हुए हैं? मतलब एक वैकेंसी मांग रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक वैकेंसी। उसमें भी पिछले साल तक मुख्यमंत्री जी थे नीतीश कुमार ने 1 लाख वैकेंसी देने का वादा किया था, 1 लाख से 46,000 पे आ गए, और अब 32,000 सीट्स आई भी हैं, तो इतना सारा रायता फैल करके आएंगे। कैसे टैकल करें इन सारी चीजों को? एकदम मेंटली एग्जॉस्ट इंसान हो जा रहा है, लिटरली बता रहे हैं। और ये सिर्फ मेरा नहीं, सारे के सारे जितने भी एस्पिरेंट है टीआरई 4 के, सारे के सारे एस्पिरेंट का यही है। पढ़ाई करे, आंदोलन करे, क्या करे क्या? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घर वाले अलग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि नौकरी होगी, ये करेंगे, वो करेंगे। शादी का प्रेशर रहता है, लड़कियों के साथ 50 प्रेशर रहता है यार। यार मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो भी करो, जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड करो, बस क्लियर करो कि हाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, 2-2 चरण में एग्जाम होंगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं रहेगा, बस क्लियर करो। और सच बताया तो अगर प्री मेंस ले रहे हो, उसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर रहे हो, तो अब वहां तक भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो फिर सीडीपी इंक्लूड मत करो यार। प्री मेंस ठीक है, तो सरकार ये बोल रही है कि प्री मेंस का एकदम रहना जरूरी है, क्योंकि उनको शिक्षा नीति सही करनी है। ठीक है, प्री मेंस एक बार को आदमी मन मान के एक्सेप्ट कर भी ले, बट नेगेटिव मार्किंग भी, और अब सीडीपी भी। बस यार बस क्लियर करो कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। कल लाइब्रेरी में बैठ करके पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया कि ये सब्जेक्ट इतना घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, ये चीज़ ऐसे ऐसे पढ़नी है, ये सेट्स लगाने हैं, सब्सक्रिप्शन लिया, इवन तो हाँ सब्सक्रिप्शन भी लिया, बट क्या फायदा? सिलेबस ही चेंज हो गया। तो बस यही है यार कि प्लीज जो करना है सो क्लियर करो। दिसंबर में एग्जाम, पिछले साल दिसंबर में एग्जाम होने वाला था, 13 दिसंबर को शायद डेट था, और यहाँ से सितंबर में आया, 22 सितंबर से एग्जाम है इस बार, और अब पता नहीं एग्जाम कब लेंगे कब नहीं लेंगे। बस मेरा तो यही है कि कुछ भी करो, सिलेबस क्लियर करके एग्जाम लो, क्योंकि अब लिटरली हम लोग का पेशेंस खत्म हो रहा है। आप लोग की क्या राय है इस पे? पीटी मेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव मार्किंग कैसे हटना चाहिए? प्लीज यार, प्लीज आप लोग बताओ। साथ ही साथ सीडीपी इंक्लूड होना चाहिए या फिर बेतुका है ये सीडीपी? प्लीज जो भी आप लोग की राय है, प्लीज नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।